नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरा तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर आपको सफल करे, इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्न गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। गद्य और पद्य आपका लैंग्वेज में पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी है अथवा सेकंड लैंग्वेज जो भी पूछा हो, आपने चूज किया हो। तो चलिए हम लोग गद्य खंड को हल करते हैं, गद्य खंड को पढ़ते हैं, तत्पश्चात उसके प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम कह रहे गद्य खंड पढ़ते हैं, तत्पश्चात प्रश्न को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो निर्देश दिया रहेगा ऐसे कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न गद्यांश से संबंधित हैं। गद्यांश को पढ़ करके इनके उत्तर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके दीजिए। तो आपको ऐसे में क्या करना है, पहले उस गद्य खंड को छोड़ देना है, क्योंकि कई बार एक एक पेज आधा आधा पेज का गद्य खंड दिया रहता है, उससे 5 प्रश्न 6 प्रश्न पूछे रहते हैं खाली बस। तो आपको सबसे पहले प्रश्नों पर जाना है। ऐसा करने से आपका बहुत समय बचेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर 4 से 5 लाइन में ही मिल जाता है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि गद्य खंड को पहले छोड़ देना है, पहले प्रश्न को पढ़ना फिर गद्य खंड को पढ़ना है। ऐसा करेंगे तो आपको जैसे ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा तुरंत आप उसको टिक करते चलिए, और प्रश्न ध्यान में रहेगा तो लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर ये है। तुरंत वहाँ टिक लगाइए, गोला भरिए और आगे बढ़िए। चलिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कस्मिन ग्रामे पाणिनि अजायत, कौन से गांव में पाणि जन्मे थे। दूसरा प्रश्न कह रहा है पाणिने मातुर नाम किम, पाणिनि के मातु का नाम क्या था, माता का नाम। फिर कह रहा है पाणिने जन्म कदा अभवत। आगे कह रहा है प्रश्न 4 क्या कह रहा है, प्रश्न 4 कह रहा है कि पाणिनि कस्य व्याकरण से ज्ञाता आसीत, पाणिनि किस व्याकरण के ज्ञाता थे। पांचवा प्रश्न कह रहा है छंद शास्त्र से रचयिता कहा आसीत। अब ये 5 प्रश्न आपको अपने माइंड में रखते हुए आपको पैराग्राफ पढ़ना है, और जैसे ही इन लगे कि किसी प्रश्न ऐसा प्रश्न पूछा गया है नीचे इससे संबंधित, तुरंत उस प्रश्न को हल करिए। संस्कृत भाषायाः व्याकरण शास्त्रे पाणिनि महान वैयाकरणः अभवत्, व्याकरण शास्त्र में पाणिनि महान वैयाकरण हुए। अस्य पितुर्नाम पाणिनः, इनके पिता का नाम पढ़िना यानी पढ़िन था। इनकी मातुश्चा नाम द्राक्षी आसीत, माता का नाम द्राक्षी था। अब देखिए नीचे प्रश्न पूछा गया है अस्य मातुर नाम किम। प्रश्न संख्या 2 मातुर नाम किम, तो इनकी माता का नाम क्या था, द्राक्षी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक करिए और तुरंत बुकलेट में देखिए कि प्रश्न दूसरा है और दूसरे का सी नंबर ही गोला। आप ध्यान से प्रश्न संख्या और गोला का ऑप्शन जो भर रहे हैं उसको देख करके ध्यान से यहाँ भर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। फिर कह रहा है कि छंद शास्त्र से रचयिता पणिन पुत्र कथ्यता, तस्मादेव द्राक्षी पुत्र पणिन पुत्र कथ्यते। फिर क्या छंद शास्त्र रचयिता पिंगला, पाणिनि अनुजा आसीत। छंद शास्त्र के रचयिता आचार्य पिंगल पाणिनि के अनुज थे। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन थे। 5वें प्रश्न में ये देखिए छंद शास्त्र रचयिता क्या आसीत, तो कौन था, इनके अनुज भाई, और उनका नाम क्या था, पिंगल। ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी टिक करिए। तुरंत 5वें पर जाइए, प्रश्न संख्या 5 पर और बी नंबर ही गोला कर दीजिए। चलिए फिर अभी आपका 2 प्रश्न और बचा है, 3 प्रश्न। चलिए फिर आगे पढ़िए। अतः छंद शास्त्र पिंगल शास्त्रम इति उच्यते, था छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रचयिता कौन है, आचार्य पिंगल। पढ़ने ख्रीष्टाब्दात 500 वर्ष पूर्वम, अर्थात ईसा पूर्व कितने, ईसा 500 ईसा पूर्व अजायत जन्मे थे, का जन्म हुआ था। अब यहाँ पूछा गया है पाणिनि का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया पाणिनि जन्म कदा हुआ, तो 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी सही कर दीजिए और ओएमआर सीट पर जाकर तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी गोला भर दीजिए। गोला भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर डी आपको पता है डी है और जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सी गोला भर दें और बाद में याद आए
तो आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाए कि मैंने गोला, क्योंकि होता क्या है, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि जब हम गोला भर देते हैं और हम गलत भर देते हैं, हमें वो प्रश्न आता रहता है तो पूरा उस पर, पूरे एग्ज़ाम पर उसका फ़र्क पड़ता है। माइंड में यही चलता रहता है, अरे हमने ये कर दिया, और उससे अन्य प्रश्नों का भी असर दिखता है, अन्य प्रश्नों पर भी, और माइंड पर प्रेशर रहता है, तो फिर हमको आते हुए भी प्रश्न गड़बड़ होने लगते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बचा आपका चौथा प्रश्न, पाणिनिकस्य शास्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। सिर्फ चौथा बचा है। अब चौथे के लिए फिर पढ़ना, तो इसमें देखिए तस्माद् शालातुर्य उच्यते शालातुर्य, इसमें यहाँ पर दिया गया है व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे कौन, पाणिनि। तो यहाँ पर के ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा चौथे का, पांचवा तो हो गया, चौथे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाणिनि व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। चलिए अब फिर देखते हैं, एक और गद्य खंड दिया गया है। वैसे पेपर में एक गद्य खंड, एक ही पद्य खंड रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मुख्य मुख्य गद्य खंड कराए दिए जा रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। दीपावली प्रकाश का महोत्सव है। असौ महोत्सवः कार्तिक्याम् अमावस्यायां संघटते। यह महोत्सव कार्तिकीय अमावस्या तिथि को होता है। अमुस्मिन् दिने भगवान रामचंद्रः 14 वर्षमितं स्वकीयं वनवासं परिसमाप्य रावणवधानन्तरम् अयोध्या प्रत्यागच्छत्। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास को काट कर रावण का वध कर अयोध्या वापस आए थे। फिर कहा ततः प्रभृत्यम् उत्सव प्रचलित, तब से लेकर आज तक यह उत्सव मनाया जाता है। फिर कहा देखिए, टूटा फूटा ऐसे न सामान्य अर्थ निकाला। अस्मिन् उत्सवे रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम होती। इस उत्सव की रात्रि में महालक्ष्मी की पूजा होती है। तत्र देवी वासम सर्वे याचमाः, अपने देवी, तब वहाँ पर देवी का वास सभी करते हैं। सर्वजना स्वकीयां गृहान दीपा माल्याम शोभयन्ते, सभी लोग अपने घर में दीपों की दीपावली मनाते हैं। सायं वयं वीथि वीणेषु मार्गेषु गृहेषु सर्वत्र पश्यति अहो क्रियत चाक्यम प्रतिभवनम। अब देखिए, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि रामा अयोध्यायाम कदा प्रत्यागच्छत। तो कब आए थे? कार्तिक मास से पूर्णिमा तिथि को आए थे कि अमावस्या को? तो अमावस्या को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये त्रयोदशी चतुर्दशी काट दीजिए। देखिए, ऐसे ऑप्शन को काट दीजिएगा जो ऑप्शन आपको बकवास लगे, सबसे पहले बकवास वाले ऑप्शन को काटिएगा, तो उत्तर ढूंढने में आपको आसानी होगी। चलिए, कस्मिन् महोत्सवे रात्रो महालक्ष्मी पूजा अभवत। किस महोत्सव में महालक्ष्मी की पूजा होती है? क्या होली में होती है, विजयदशमी में होती है, रक्षाबंधन? नहीं, दीपावल्याम, दीपावली में होती है। अगर इस टाइप का पैराग्राफ वैसे शायद ना पूछा जाए, लेकिन यदि पूछा जाता है तो ये तो सोचिए हलवा से भी और बढ़िया है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है गृहान इति पदे विभक्ति अस्ति। गृहान इति पद में कौन से, गृहान इस पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, तृतीय एकवचन। गृहान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान। गृहान में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब बताइए। गृहान में आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। और गृहान ऐसे बालकान इस टाइप से दिया रहे तो ज़्यादातर द्वितीय का बहुवचन होता है 99%, खासतौर पे सीटेट वगैरह में पूछा जाए तो। आपणेषु इति पदस्य को अर्थ। आपणेषु इस पद का क्या अर्थ है? तो बाजार होता है, बाजार में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। अब इसमें रिक्त स्थान है। स्वकीय परिसमाप्य रावण वधानंतरम क्रमेण रिक्त स्थानम पूरयत। वनवासम, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 5वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नमो नमः मित्रों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो दिए जा रहे प्रश्नों से आपको लाभ हो रहा है। यदि लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करके अवश्य जाइएगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। फिर से नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ
उपस्थित होंगी। नमा संस्कृताय नमो नमः।